Hello friends, welcome back to School Prep. So class 9, welcome to the first lecture. That is chapter 1, Matter in Our Surroundings. And as ये chapter 9th standard वालों के लिए है, so if you are in 9th standard, do share this video with other friends as well. ठीक है, अब हम देखते हैं कि chapter 1 में सारा मैटर क्या है. ओके, सो चैप्टर का नेम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स. ओके, अब पहले तो हम चैप्टर को समझने से पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है. मतलब अगर हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं उस चीज़ के बारे में, उसको ही हम टॉपिक बनाते हैं, तो इसका मतलब अगर हम टॉपिक को समझ जाएंगे तो हम चैप्टर को भी समझ जाएंगे, है कि नहीं. ओके, तो अब हम पहले चैप्टर को समझते हैं कि चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया. ठीक है, तो अब मैं सबसे बड़े वर्ड से स्टार्ट करती हूँ, और इसमें जो मैटर इन आर सराउंडिंग है, तो मुझे ये सराउंडिंग वर्ड पसंद आ रहा है. तो मैं पूछती हूँ कि सराउंडिंग का मतलब क्या होता है. क्या होता है सराउंडिंग्स? तो फ्रेंड्स, तो सराउंडिंग का मतलब तो हम सबको पता है कि ये होता है जो हमारे आस पास हो. आस पास जो भी हो. मतलब एक काम करो, अभी तुम लोग जिस जगह बैठ करके ये वीडियो देख रहे हो ना, 1 मिनट पहले अपनी नज़र चारों तरफ घुमाओ. तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं. हाँ, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें वहाँ पे चेयर्स, टेबल, मे बी अगर तुम बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो बेड, तुम फोन या लैपटॉप में देख रहे हो तो फोन, तुम्हारा लैपटॉप. हो सकता है कि तुमने वहां पे बॉटल रखी हो, पानी की बॉटल. ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हो, वाटर. ठीक है, और एक चीज जो तुम देख तो नहीं पा रहे हो लेकिन तुम्हारे सराउंडिंग में, वो क्या है? एयर. अग्री करते हो या नहीं? एयर तो है ना, तभी तो तुम सांस ले पा रहे हो. तो ये भी तुम्हारे आसपास है. और भी बहुत सारी चीजें होंगी. एक बार तुम अपनी नजर को घुमाओ और अच्छे से देखो कि तुम्हारे आसपास क्या क्या चीजें हैं. तो ये जो सराउंडिंग, आर सराउंडिंग, मतलब हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, लेकिन जो चैप्टर का नाम है वो है मैटर इन आर सराउंडिंग. मतलब जो सराउंडिंग में हमारे ये सारे सामान था, उनके अंदर, इन मतलब अंदर, उनके अंदर का मैटर. तो अरे ये क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि एयर में मैटर है, बॉटल के अंदर मैटर है, चेयर टेबल के अंदर मैटर है. तो यानी कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो हमारा मेन टॉपिक होगा ना इस चैप्टर में समझने के लिए, वो होगा मैटर क्या है. आगे बात समझ में? ये चीज क्लियर हो गया. हम इस चैप्टर में मेनली क्या करने वाले हैं? मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं. हाँ, और मैटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैटर हमारे सराउंडिंग में है. ओके, अच्छा, अब इससे पहले कि मैं तुम्हें टेक्निकली समझाऊं इंग्लिश साइंस के वर्ड्स में कि मैटर होता क्या है, डिफाइन करूं मैटर को, डिफाइन करूं मैटर को तुम्हारे लिए, उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं हिंदी में. ठीक है, और मैटर को जो हिंदी में है ना, पदार्थ कहा जाता है. ठीक है, क्या कहा जाता है? पदार्थ. और जो हमारे एंशियंट, तुम्हें पता है कि इंडिया एक रिच कल्चर का नेशन है, और यहाँ पे बहुत सारे फिलोसफर्स एंड बहुत सारे साइंटिस्ट और सब कुछ रह चुके हैं पुराने ज़माने में. तो जो ये पुराने एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स या रिसर्चर्स थे ना, वो ये कहते थे कि दुनिया की हर चीज़, चाहे वो लिविंग हो या फिर और नॉन लिविंग हो, लिविंग और नॉन लिविंग, हर कुछ ना 5 पंच तत्व, मतलब कि पंच मीन्स 5 और तत्व, पंच तत्व से मिलके बनी हुई है. ठीक है, ऐसा ये
एंशंट इंडियन फिलोसफर्स मानते थे। और एक सरप्राइज की बात ये है कि जो एंशंट फिलोसफर्स इंडियन फिलोसफर्स मानते थे, ऐसा ही कुछ ग्रीक में भी जो स्कॉलर्स रहे होंगे उनके अकॉर्डिंग भी ऐसा ही कुछ था कि 5 चीज़ों से, 5 तत्व, पंच तत्व से ही हर चीज बनी हुई है। ये बात समझ आ गई? लिविंग, नॉन लिविंग, 5 तत्व। और वो 5 तत्व क्या क्या चीजें थी वो हमने कई बार सुना है। स्काई, तो ये 5 चीजें हैं जिनसे वो जो पुराने एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, जो भी तुम कह लो, वो एयर, स्काई, वाटर, फायर, अर्थ, इन 5 चीजों से कहते थे इन पांचों को मिला के ही कोई भी चीज बनती है। यानी कोई भी चीज, मतलब मैंने मान लिया एक ह्यूमन, ह्यूमन, अब उस ह्यूमन के अंदर उनके अकॉर्डिंग ये 5 चीजों से मिल करके ही एक इंसान बन रहा है। तो इंसान भी एक क्या हो गया, तुम्हारे सराउंडिंग का ही पार्ट है। तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, ये सब भी तो तुम्हारे सराउंडिंग में ही है ना। तो तुम्हारे सराउंडिंग में ये हो गए। और ये किस चीज से बने हैं? एयर, स्काई, वाटर, फायर से। जैसे चाय की बात करते हैं तो चाय किस चीज से बनती है? सपोज करो उसमें मिल्क डालते हो, शुगर डालते हो और टी लीव्स डालते हो, ठीक है। यानी कि ये जो चाय बनी है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मीन्स उसके अंदर क्या है? मिल्क है, शुगर है और टी लीव्स है। तो एक ह्यूमन अगर ये 5 चीजों से मिलकर बना है तो ये 5 चीजें भी इसके अंदर है। और टॉपिक के अकॉर्डिंग मैटर क्या है? मैटर इन आर सराउंडिंग, मतलब जो हमारे सराउंडिंग में है उसके अंदर जो भी चीज है उसी को मैटर बोलते हैं। तो या इसका ये मतलब निकल गया कि एयर, स्काई, वाटर, फायर, अर्थ ये मैटर है, ठीक है। एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग मैटर क्या था? ये। फिर धीरे धीरे साइंस ग्रो हुआ। जब साइंस ग्रो हुआ तो जो साइंटिस्ट है आज के, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, हाँ, उन्होंने क्या किया? उनके अकॉर्डिंग मैटर उन्होंने 2 चीजों में बांट दिया। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को डिवाइड किया और एक उसके केमिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। इनके बारे में अब हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक तुम ये पूछोगे कि मैटर को तो डिफाइन हमने किया नहीं, तो आओ देखते हैं मैटर एक्चुअली में जो मॉडर्न साइंस है उसके अकॉर्डिंग मैटर होता क्या है, ठीक है। सो अगर हम लोग डिफाइन करें तो मैटर कैन बी डिफाइंड एज मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। स्पेस मतलब वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास। अब तुम पूछोगे मास क्या होता है? मास वेट होता है, ठीक है। हमारी जो वजन होता है, जो हम वेट करते हैं, वो एक तरह से हमारी मास की ही मेजरमेंट होती है। और हम कुछ स्पेस लेते हैं, जैसे अगर हम किसी जगह पे खड़े भी हैं तो भी हमने एक जगह ले रखी है ना, एक वॉल्यूम हमने कवर कर रखा है जगह। आसपास एयर भी है क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? ब्रीथ कर रहे हो। तो यानी कि एयर तुम्हारे सराउंडिंग में है। और मैंने ये कहा था, हाँ, एयर भी मैटर में काउंट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैटर के अंदर, एयर के अंदर भी मास है या फिर स्पेस है? इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। देखो, हम क्योंकि एयर को देख नहीं पा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि एयर में कुछ भी वेट नहीं है या फिर एयर स्पेस नहीं ले रहा है। आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से हम ये चीजें पढ़ेंगे, वेट कैलकुलेट करना, छोटे से छोटे पार्टिकल का, और स्पेस किस तरीके से ले रहा है, ये चीजें तो शायद हम इसी चैप्टर में देख लेंगे। तो अभी के लिए तुम बस मेरी ये बात मान लो कि एयर में मास एंड स्पेस दोनों चीज होती है। स्पेस का तो मैं तुम्हें इस तरीके से एग्जांपल दे दूंगी कि
जो हमारा बलून्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एयर ही तो फिल करते हैं। और क्योंकि वो स्पेस लेता है, इस वजह से ही जो बलून एक छोटा सा होता है वो उसमें एयर जाने की वजह से वो जगह लेता है और उसे वो इन्फ्लेट कर देता है, ठीक है, उसे फुला देता है। तो क्यों होता है ये? क्योंकि एयर स्पेस लेती है। ओके, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज होते हैं, हमारे नेकेड आई से हम उसे नहीं देख सकते हैं, बट एयर के अंदर भी उसके एटम्स और सारी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से उसमें वेट भी होता है, ठीक है। तो अभी के लिए तुम ये दो चीज़ें मान लो। और अब तुमसे कई बार क्या होता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि क्लासिफाई करो कि क्या ये चीज़ मैटर में काउंट होगी या नहीं होगी, तो तुम कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हो। जो नॉर्मल चीज़ें जिनमें मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है वो चीज़ें तो तुम आराम से बता दोगे कि हाँ वो मैटर है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ हो जैसे कि कोई बोले अफेक्शन या फिर लव, तो ये चीज़ें भी एयर की तरह हम देख नहीं सकते हैं, तो क्या ये मैटर है या नहीं है? तो देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक तरीके की फीलिंग्स होती हैं। तो अगर तुम ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओ कि वो मैटर में क्लासिफाई होगा या नहीं, तो इसके लिए तुम ये भी याद रख सकते हो कि जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन है, क्या है, 5 सेंस ऑर्गन्स, हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से जो जो चीज़ को फील कर पाते हैं, मतलब आईज से हम जो चीज़ देख पाते हैं तो वो मैटर हो गया। जो चीज़ हम स्मेल कर पाते हैं वो मैटर हो गया, ठीक है। तो एयर में अगर परफ्यूम डाल दिया है तो हम उसको स्मेल कर पाते हैं ना, तो वो मैटर हो जाता है। इसी तरीके से बाकी जितने भी 5 सेंस ऑर्गन, तो जब भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो लव बताओ मुझे कि ये चीज़ क्या तुम्हारी स्किन लव को फील कर पाती है? नहीं कर पाती है ना, ये चीज़ें हमारी मैटर में काउंट नहीं होंगी। ओके, देखो हमें इस तरीके से पढ़ना है ना कि हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी मेमोराइज करने की ज़रूरत ना पड़े। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, उसे दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट तुम्हें ये क्योंकि इंट्रोडक्शन है, और अगर ये चीज़ बेस तुम्हारी क्लियर होगी ना तो तुम आगे के टॉपिक्स बहुत ईजिली समझ पाओगे। इसलिए मैंने इन 2 टॉपिक्स को समझाने में थोड़ा टाइम लिया है। ओके, ये तुम्हारे लिए ही इम्पॉर्टेंट था। अब हम जैसे कि हमने बात कर लिया था, क्या बात किया था हमने कि मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि मैटर 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। इस तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिया है। तो पहले अब हम केमिकल नहीं, फिजिकल के बारे में बात करेंगे। अब जब हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें समझने की है। पहले टाइम पे, मतलब जब ये सारी चीज़ों के बारे में खोज हो रही थी, तो उस टाइम ना इस चीज़ को लेके कि फिजिकल नेचर कैसा है मैटर का, इसको लेके 2 सोच थी या फिर थॉट्स था, ठीक है, 2 थॉट्स थे, 2 सोच थे, मतलब 2 तरह की थ्योरी सामने आई थी। कुछ लोगों का मानना था कि जो मैटर होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट, एक जैसे सॉलिड, एक आयरन का मान लो कि बॉक्स है, ठीक है, इस टाइप का होता है। और जो दूसरे लोग थे, जो दूसरी सोच रखने वाले, ओपिनियन वाले लोग थे, उनका क्या कहना था कि मैटर जो होता है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सही है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है कि 2 स्कूल्स, वो स्कूल्स का यही मतलब है कि 2 अलग सोच रखने वाले कम्युनिटी, ठीक है। तो तुम ये मत सोच लेना कि वो नॉर्मल स्कूल है तुम्हारा, वो वाली ना। हम एक एक्सपेरिमेंट जो कि तुम्हारे बुक में भी गिवन है और उसको हम थोड़े और अपने तरीके से समझते हैं, ठीक है। एक आयरन रॉड ले लो, सबके घर पे अवेलेबल होगा आयरन रॉड, और एक पानी का ग्लास ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, हमें चीनी लेना है, क्या लेना है, शुगर। शुगर को क्या करना है,
इसको इसके अंदर पोर कर दो, डाल दिया, इसको इसके ऊपर डाल दो। अब तुम क्या करोगे कि स्पून लोगे और इसे स्टर करोगे, ठीक है। तो तसल्ली के लिए, ये तुम्हारे बुक में नहीं गिवन है, बट तुम ये चीज समझ सकते हो कि इसको भी एक स्पून लो और यहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर दो हिलाना डुलाना, ठीक है। स्टर करो, क्या कहते हैं उसको, स्टर। तुम ये देखोगे कि कुछ देर बाद जो पानी में चीनी डाला था वो गायब हो गया। गायब हो गया मतलब वो पानी के साथ मिल चुका है। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ वाली चीनी मिल जाएगी इस आयरन रॉड के साथ? नहीं मिलेगी ना। तो अगर मैटर सॉलिड होता, मतलब कि एक कांस्टेंट फॉर्म होता, एक उसका की तरह होता अगर, तो क्या हमारी चीनी उसमें मिल जाती? नहीं मिल पा रही है ना। यानी कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल हुआ। इसका ये मतलब है क्योंकि पानी जो होता है हमारा, उसके अंदर स्पेस होता है, ठीक है। लिक्विड के अंदर स्पेस होता है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे चीनी के, वो उन स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं और इस वजह से वो उसमें घुल मिल जाता है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि फिजिकल दिखने में वो किस तरीके का है, ठीक है। फिजिकली वो कैसा है, जैसे तो हमें क्या पता चला कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में है, जो हमारा मैटर होता है। मैटर हमने क्या पढ़ा था कि जो मास ले और जो स्पेस ले जिसके पास मास हो, और वो पार्टिकल, वो मैटर बना किस चीज से? माइन्यूट, स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, जो तुम सोच सकते हो ना, उन पार्टिकल्स से बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये बात आ गई समझ में। अब हम अगली चीज देखते हैं कि इन पार्टिकल्स की साइज क्या होती है। तो देखो, आगे जब तुम एटम्स के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये बहुत ही स्मॉल, बहुत ही माइन्यूट साइज के होते हैं। एटम्स खुद में ही बहुत स्मॉल होता है। फिर एटम्स के अंदर भी पार्टीशंस होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो वो और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो और भी छोटे हो जाते हैं। तुम ये समझ लो कि ये इतने छोटे होते हैं जिनको कि तुम अपने खुले हुए आंखों से नहीं देख सकते हो। और इवन जब तुम माइक्रोस्कोप का यूज करते हो, जब तुम इसे माइक्रोस्कोप से भी देखते हो ना, तो भी तुम्हें ये बहुत क्लियर नहीं दिखाई देता। मीन्स इतनी साइंस एडवांस नहीं हुई है। माइक्रोस्कोप से तुम्हें कुछ चीजें तो दिख जाएंगी, बहुत माइन्यूट, तुम्हें कुछ तो पता चल जाएगा, बट ये ब्लर होता है अभी भी पिक्चर, ठीक है। ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई देगी। तो अगर तुम्हें फिर भी जानना है कि पार्टिकल्स का क्या साइज होता है, तो तुम्हारे बुक में एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, वो एक्टिविटी 1.2, उसको तुम लोग रीड कर सकते हो। कि जो लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ आज के इस वीडियो में, वो ये है कि ये चीज़ क्योंकि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो हमारे मैटर का 3 स्टेट होता है, 3 स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। वैसे अब जब साइंस आगे हो गया तो 4 स्टेट हो गया है, बट तुम 3 स्टेट ही अभी पढ़ोगे। तो 3 स्टेट्स जो कि तुम्हें बचपन से मालूम है, क्या क्या होता है वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। जो 4th स्टेट है वो प्लाज्मा है, बट इसके बारे में तुम नहीं पढ़ोगे अभी। तुम्हें बस इस 3 के बारे में ही पढ़ना, और ये चीज़ तुम आई थिंक क्लास 5th 6th क्लास से स्टार्ट कर चुके हो इसको पढ़ना, कि साइंस में कि स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, ये तुम्हें पता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि सॉलिड किस किस चीज़ को जस्टिफाई करता है, लिक्विड क्या करता है, और गैस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये हम इंडिविजुअली देखेंगे डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ।